जय श्री हरि। आषाढ़ पूर्णिमा 2023 हिंदू महीने आषाढ़ पूर्णिमा में होने वाली पूर्णिमा के दिन को आषाढ़ पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। इस शुभ अवसर पर लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और गोपदम व्रत का पालन करते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। एक पूर्णिमा का दिन जब लोग अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हैं। साल 2023 में आषाढ़ पूर्णिमा कब है? आषाढ़ पूर्णिमा 2023 3 जुलाई सोमवार। तिथि प्रारंभ 2 जुलाई 2023 को 20:22 पर। तिथि समाप्त 3 जुलाई 2023 को 17:09 पर। आषाढ़ पूर्णिमा का महत्व। चंद्र सौर कैलेंडर या पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह का नाम पूर्णिमा तिथि पर उस नक्षत्र के आधार पर रखा जाता है जिसमें चंद्रमा स्थित होता है। ऐसा माना जाता है कि आषाढ़ मास में पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्वाषाढ़ या उत्तराषाढ़ नक्षत्र में स्थित होता है। यदि आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा उत्तराषाढ़ नक्षत्र में हो तो वह पूर्णिमा समृद्धि और प्रचुरता प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ और सौभाग्यशाली मानी जाती है। इसके अलावा आषाढ़ पूर्णिमा पर लोग गोपदम व्रत का पालन करते हैं और भगवान विष्णु की विशेष पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गोपदम व्रत बहुत फलदायी होता है और व्रत रखने वाले को सभी प्रकार के आशीर्वाद और सुख प्रदान करता है। आषाढ़ पूर्णिमा ही है गुरु पूर्णिमा। इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इसलिए हिंदू और बौद्ध संस्कृति में इस दिन का विशेष महत्व है। इस दिन लोग अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हैं और उनकी शिक्षा के बारे में बात करते हैं। हिंदू संस्कृति में गुरु या शिक्षक को हमेशा भगवान के समान माना गया है। गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा हमारे गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है। गुरु एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है वह जो हमें अज्ञान से मुक्त करता है। आषाढ़ के महीने की पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में वर्ष के सबसे शुभ दिनों में से एक है। इसे गुरु पूर्णिमा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस साल गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई 2023 सोमवार के दिन मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा के दिन को वेदव्यास के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें पुराणों, महाभारत और वेदों जैसे समय के कुछ सबसे महत्वपूर्ण हिंदू ग्रंथों को लिखने का श्रेय दिया जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा का इतिहास। गुरु पूर्णिमा वेदव्यास के सिद्धांतों के बारे में बताती है। ऋषि को प्राचीन भारत में सबसे सम्मानित गुरुओं में से एक के रूप में जाना जाता है। आधुनिक सोच से यह भी पता चलता है कि भगवान वेदव्यास ने 4 वेदों की रचना की, महाभारत के महाकाव्य की रचना की, कई पुराणों और हिंदू पवित्र विद्या के विशाल विश्वकोशों की नींव रखी। गुरु पूर्णिमा उस तिथि का प्रतिनिधित्व करती है जिस दिन भगवान शिव आदि गुरु या मूल गुरु के रूप में 7 ऋषियों
वेदों के संतों को पढ़ाते थे। योग सूत्रों में प्रणव या ओम के रूप में भगवान को योग का आदि गुरु कहा गया है। माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने इस दिन सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, जो इस पवित्र दिन की शक्ति को दर्शाता है। कैसे करे आषाढ़ पूर्णिमा की पूजा। गुरु पूर्णिमा अपने गुरु और शिक्षकों को सम्मान देने का दिन है। चूंकि हिंदू धर्म जीवन के कई तरीकों का मिश्रण है, इसलिए लोग अलग अलग तरीकों से गुरु पूर्णिमा की पूजा करते हैं। यहाँ हमने गुरु पूर्णिमा से जुड़ी कुछ प्रमुख पूजा प्रथाओं या गुरु पूर्णिमा के दिन बिताने की प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है। आपके अनुसार गुरु पूर्णिमा 2023 का दिन आप इनमें से किसी भी दो या सभी पूजा विधियों के साथ बिता सकते हैं। गुरु शब्द का वास्तविक अर्थ है वह जो अंधकार दूर करता है। इस तरह आप समझ सकते हैं कि गुरु ही वह व्यक्ति है जो आपके जीवन से अंधकार को दूर करता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के प्रति अपना सारा सम्मान दिखाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यह वह दिन है जो पूरी तरह से शिक्षकों को समर्पित है, दोनों अकादमिक और आध्यात्मिक। इसके अलावा यह शुभ दिन ध्यान के साथ साथ योग साधनाओं के लिए भी सर्वोत्तम माना जाता है। आपको अपनी दिनचर्या को बेहतर और अधिक सिद्धांत बनाते हुए इस दिन से अधिक अनुशासित रहने का प्रयास करना चाहिए। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन करें देवगुरु बृहस्पति की पूजा। वैदिक ज्योतिषियों से पता चलता है कि आप एक अच्छा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं यदि आपकी जन्म कुंडली में एक मजबूत बृहस्पति मौजूद है या आपके चार्ट में गुरु या भगवान बृहस्पति के अच्छे प्रभाव को मजबूत करने में मदद कर सकता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु अपनी नीच राशि 9 अर्थात मकर में है तो आपकी किसी भी गुरु यंत्र की नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। अगर आप भी बृहस्पति की पूजा करना चाहते हैं, आपकी जन्म कुंडली में गुरु राहु, गुरु केतु या गुरु शनि की युति होने पर भी गुरु यंत्र की पूजा करना आपके लिए अनुकूल है। यदि गुरु आपकी कुंडली में नीच भाव यानी छठे, 8वें या 12वें भाव में है तो आपको किसी ऊर्जावान गुरु यंत्र की पूजा करनी चाहिए। बृहस्पति ग्रह के दुष्प्रभाव से बचने के लिए पुखराज भी धारण किया जा सकता है। हालांकि रत्न ज्योतिष विशेषज्ञों की सलाह के बाद ही धारण करना चाहिए। यदि आपके पास उपर्युक्त पुखराज है तो आपके पास धन, व्यवसाय, नौकरी, बच्चों, स्वास्थ्य के संबंध में चुनौतीपूर्ण समय नहीं हो सकता। आषाढ़ पूर्णिमा से संबंधित कथा। हालांकि उत्सव सभी धर्मों में आम है, लेकिन मूल कहानियां एक दूसरे से अलग है। प्रत्येक धर्म से त्योहार के पीछे की मूल कहानियों के बारे में जानने के लिए पढ़ें। हिंदू धर्म में प्रचलित कथा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा या आषाढ़ पूर्णिमा वह दिन है जब भगवान शिव ने अपने ज्ञान को 7 अनुयायियों, जिन्हें सप्तऋषियों के नाम से जाना जाता है, उनको दिया था। इसके कारण भगवान शिव को एक गुरु के रूप में जाना जाता है। इस दिन से गुरु पूर्णिमा भगवान शिव उनकी बहुमूल्य शिक्षाओं और उनके 7 अनुयायियों के सम्मान करने के लिए मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महाभारत के लेखक भगवान वेदव्यास का जन्म इसी दिन शुभ दिन पर हुआ था।
इसलिए व्यास पूर्णिमा का नाम अस्तित्व में आया। इस दिन भगवान शिव या रुद्राभिषेक करवाना बहुत ही लाभकारी साबित होता है। आषाढ़ पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा पूजा विधि। गुरु पूर्णिमा पूरी तरह अपने गुरु और शिक्षकों को सम्मान देने का दिन है। चूंकि हिंदू धर्म में जीवन की कई सारी पद्धतियों का मिश्रण है, इसलिए लोग अलग अलग तरह से विधियों से गुरु पूर्णिमा की पूजा करने में अधिक विश्वास रखते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन मंगल आरती करें, विष्णु भगवान की पूजा करें। गुरु पूर्णिमा का यह दिन वर्ष के चतुर्मास 4 महीने की अवधि की शुरुआत का प्रतीक है। पुराने समय में जागृत गुरु और आध्यात्मिक गुरु वर्ष के इस समय में ब्रह्मा पर व्यास द्वारा रचित प्रवचन का अध्ययन करने के लिए नीचे उतरते थे और वेदांतिक चर्चा में शामिल होते थे और अपने गुरुओं की पूजा करते थे। इस प्रकार गुरु की आरती करें, भगवान विष्णु भगवान की पूजा करें और अपने जीवन को मंगलमय करें। जय श्री हरि। ओम गुरुदेवाय नमः।